तन्नौर तक दंडवत यात्रा 1230 किलोमीटर। सतीश जी भाई साहब को थोड़ा पता चले, 2 साल लगे। क्या जरूरत पड़ गई? सुख सुविधा में रहने वाला आदमी क्यों चल रहा था? जयपुर से तन्नौर तक बहुत लोग यहां पधारे हैं। उसने ये बता दिया आध्यात्मिक शक्ति जिंदा है। मुझसे पत्रकार ने पूछा, आप पढ़े लिखे, विज्ञान का जमाना है। मैंने कहा आध्यात्मिक शक्ति 3000 बम तन्नौर में डाले गए पाकिस्तान द्वारा, एक भी नहीं फटा, ये विज्ञान थी क्या? और इस दंडवत यात्रा में जो जिन्होंने देखा है, तन्नौर में 30,000 आदमी थे, देगराय में 35 थे, रामगढ़ में 20,000 थे, सागड़ा में 15,000 थे। ये चल रहे हैं, 10-15 हजार तो रोज चलते थे। मैं तो ड्राइवर और मैं 2 आदमी थे, किसी को नहीं जानते थे। आज तो अब सबसे स्नेह हो गया। ये चमत्कार बिगड़ कुछ नहीं होता। आज इस कलयुग में करणी जी जैसा देवता नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। देवी भागवत में मैंने पढ़ा है, ब्रह्मा जी से भगवती ने कहा कि ब्रह्मा जी, सब देवताओं में मेरी विभूति है, मैं सब देवताओं में मैं हूं। जब आदमी नीचे पड़ जाता है, उठा नहीं जाता, उसकी शक्ति निकल जाती है। आप क्या कहते हो कि इसकी शक्ति निकल गई? आज तक किसी ने ये नहीं कहा इसका ब्रह्मा जी निकल गया या इसका विष्णु जी निकल गया। अगर मैं शेषनाग की शक्ति हटा दूं तो पृथ्वी नीचे गिर जाएगी। ये देवी भागवत में लिखा है भगवती ने। अब करणी जी कलयुग के देवता है। 3 अक्षर का नाम है। कह कहता कृपा करे, रह कहता रक्षा करे, नी कहता निर्भय करे। करणी जी का नाम ही इसलिए पड़ा काम करने के लिए। करणी जी जैसे ही पैदा हुए, भुआ जी को पता नहीं था ये देवी है। करणी जी के पिताजी के 5 लड़कियां पहले थी और छठी और हो गई, तो आप देखो क्या होगा। भुआ ने एक ठोला मारा, अरे 5 तो पहले ही मर रही थी, एक और आ गई। जैसे ही ठोला मारा, हाथ जुड़ गया। 5 साल बाद फिर करणी जी के भुआ जी आई, करणी जी को निला रही थी। करणी जी का नाम था रिद्धू भाई। जब निला के कंघी कर रही थी तो माथे में ठक ठक लग रही थी। उन्होंने कहा क्या हो गया भुआ जी? कि तू हुई तब मेरा हाथ मुड़ गया। उन्होंने हाथ को हाथ में लिया और सीधा कर दिया। उनका नाम रिद्धू भाई था। उस दिन से भुआ जी ने कहा ये चोखा काम करेगी, ये कार्य करेगी। उस दिन से नाम करणी पड़ गया, क्योंकि हाथ सीधा कर दिया।